बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर आपको चाय के लिए मज़ेदार से खस्ता नमकीन चाहिए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, आखिर तक देखिएगा वीडियो को। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी नमकीन की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। नमक पारे आपके सामने आज हम रेडी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी और झटपट वाली रेसिपी है। इसको आप 1 मंथ के लिए आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज आपके साथ खस्ता नमक पारों की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले नमक पारों की हम डो बनाएंगे, तो डो के लिए हम 2 कप मैदा लेंगे, लेकिन मैदे को हम सबसे पहले छानेंगे क्योंकि इसके अंदर सूंडियाँ वगैरह हो जाती है, तो मैदे को छानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम मैदे को छान लेते हैं। 2 कप हमने मैदा लिया है, इसके अंदर चंद ही इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैदा हमने छान लिया है, अब इसके अंदर चीज़ें ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और हाफ़ से 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे और 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। और नमक पारों को खस्ता बनाने के लिए और क्रिस्पी बनाने के लिए घी का ही यूज़ किया करें। नमक पारों के अंदर अगर आप घी यूज़ करते हैं तो मज़े के और खस्ते नमक पारे बनते हैं। तो 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने घी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसको मुट्ठी के अंदर उठाएंगे तो इसकी एक मुट्ठी बनेगी कड़क वाली। तो जब डो इस शेप में आएगी तो फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम डो रेडी कर लेंगे। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, जब तक हम अपने डो को रेडी करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ व्यूअर्स, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मौसूल होते रहें। यहाँ पर आप डो चेक कर सकते हैं, हमारी डो रेडी हो गई है। बस नॉर्मल सी डो हमने बनानी है, तो नॉर्मल सी डो हमारी रेडी हो गई है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है आपने, बस नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे आपने आटा गूंथने से थोड़ा सख्त आपने रखना है। डो रेडी करके इसको 20 मिनट के लिए हम फ्लोर पे छोड़ देंगे और यहाँ पर 20 मिनट का टाइम हो गया है और इसको हमने 20 मिनट का रेस्ट दे दिया है डो को। और अब इसको लेके चलते हैं हम फ्लोर पे और इसको हम बेल लेते हैं। यहाँ पर हम फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और कंप्लीट डो हम फ्लोर पे लेंगे और इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। मैदा डस्ट करके इसको इस तरीके से थोड़ा सा रोल कर लेंगे और अब इसको हम कट करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और इस तरह से हम इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद इसको हम फ्लोर पे बेल लेंगे। ना ज़्यादा आपने मोटा बेलना है, ना ज़्यादा पतला बेलेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं इस तरीके से हम इसको भी बेल लेते हैं। एक हिस्से को हम साइड पे रखते हैं और दोनों को ही हम इस तरीके से आसानी से बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। यहाँ पर हमने अपनी डो को बेल लिया है। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, बस नॉर्मल सी थिकनेस है इसकी। ज़्यादा अगर आप मोटा रखेंगे तो नमक पारे आपके खस्ता नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे। तो बस आपने नॉर्मल रोटी की तरह इसको बेल लेना है और एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको हम कट करेंगे। अगर हम छुरी की मदद से करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर है तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से आपने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स। इस तरीके से इसको उठाएंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, और फिर इसको सारा उठा के हम प्लेट के अंदर डालेंगे। और दूसरे साइड पे हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है।
सारे नमक पारों की डो को हमने प्लेट के अंदर डाल दिया है और अब इसको ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास घी है तो घी के अंदर फ्राई करें, ऑयल है तो ऑयल के अंदर फ्राई करें। सारे के सारे हम इसी तरीके से इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। जैसे ही आप इसके अंदर छुरी या चम्मच चलाएंगे तो ये फ़ौरन ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जैसे हम पापड़ तलते हैं वो फ़ौरन से फूलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से नमक पारे की जो डो है ये भी एकदम से फूलने लग जाएंगी और एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे नमक पारे ऑयल के ऊपर आ गए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक हमारे नमक पारे खस्ता बने। तो यहाँ पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप फ्राई करना है आपने इसको और मज़ेदार सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है। तो चलिए व्यूअर्स, हमारे नमक पारे रेडी हो गए हैं। इसको ऑयल में से निकाल लेते हैं और इसको हम प्लेट के अंदर डालते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से खस्ता और क्रिस्पी नमक पारे रेडी हो गए हैं और आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इतनी कोई इजी रेसिपी है व्यूअर्स, ढेर सारे बनाकर आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। किसी एयर टाइट जार में भर के रख लीजिए, 1 महीने आराम से ये आपके चल जाएंगे। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आते हैं तो अपने गेस्ट के सामने भी आप इसको पेश कर सकते हैं और अपने टी टाइम में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी हैं और मज़े के हैं। तो बस स्टोर कीजिए, बनाइए नमक पारों को, बहुत इजी रेसिपी है। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।